सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा जो लोग खड़े हैं वो इत्मीनान और सुकून से बैठ जाएं। इधर भी कुर्सी है, वो कुर्सी लगा दो, पहले सब लोग बैठ जाओ। इत्मीनान और सुकून के साथ आप हज़रात तशरीफ़ रखें। आवाज़ बिल्कुल ना करें। मुन्ना भाई, मुन्ना भी काट गया। आप हज़रात आवाज़ बिल्कुल ना करें, इत्मीनान और सुकून के साथ कुर्सी पर बैठ जाएं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करने वाले हैं। प्रोग्राम का मकसद आप हज़रात बखूबी समझ रहे हैं। क्या आवाज़ है? बात कर रहे हैं। देखिए, अगर इस तरह से आप लोग शोर करेंगे, आवाज़ करेंगे तो कुरान अज़ीम की तिलावत कैसे हो पाएगी? आवाज़ नहीं रहेगी। कुरान की तिलावत के लिए ज़रूरी है कि पहले सुनने वाले खामोश रहें, इसलिए कि जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहने का हुक्म है, खामोश रहने का हुक्म है, बात करने की इजाज़त नहीं है। इसलिए मैं तमाम हाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात अपनी अपनी जगह पर सुकून व इत्मीनान के साथ बैठ जाएं और प्रोग्राम का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर होने वाला है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों में इस्लामी तालीमात को आम करें और मुसलमानों के अंदर बेदारी आए कि हम अपनी ज़िंदगी इस्लाम और शरीयत के मुताबिक किस तरह से गुजार सकें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको पैदा फरमाया, उसका लाख लाख एहसान है कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया और फिर एहसान बालाए एहसान कि मुसलमान बनाया और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। ये सबसे बड़ा एहसान है। आप तमामी हज़रात अपनी अपनी जगह पर इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। प्रोग्राम का मकसद आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि बच्चों को दीनी तालीम के लिए उनके अंदर बेहतरीन जज्बा पैदा करना है कि हमारे बच्चे किस तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इस्लामी तर्ज, इस्लामी तहज़ीब, इस्लामी तमद्दुन सीख करके किस तरह से ज़िंदगी गुजारें। ये प्रोग्राम आम प्रोग्राम से थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए कि बाकी जो प्रोग्राम होते हैं उसमें बड़े बड़े उलमा इकराम का खिताब होता है, लेकिन आज के प्रोग्राम में उलमा इकराम का खिताब नहीं होगा, बल्कि दारुल मसूदिया गरीब नवाज में पढ़ने वाले इलाके के छोटे छोटे बच्चे जो आप इस मस्जिद में सिर्फ पार्ट टाइम के लिए भेजते हैं,
वो बच्चे यहाँ बैठ कर के, यहाँ आ कर के क्या सीख रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, उसी का आज एक मुजाहरा है, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हमारे बच्चे मदरसे में आते हैं तो आकर के यहाँ से कुछ ले करके जाते हैं। आज के प्रोग्राम का आगाज़ मुसाबका से पहले तिलावत कुरान अज़ीम से करना चाहता हूँ, इसलिए कि कुरान अज़ीम की तिलावत से किसी भी प्रोग्राम का इनेकाद करना ये हमारे तमाम असलाफ़ का तरीक़ा रहा है, जिसके लिए मैं आवाज़ दूँगा दारुल उलूम मसूदिया गरीब नवाज के होनहार तालिबे इल्म मोहतरम मोहम्मद रमज़ान सल्लमहु कि वो आए और तिलावत कुरान अज़ीम से आज के प्रोग्राम का आगाज़ फरमाएँ। बस कहना ये है कि जब तिलावत कुरान अज़ीम हो, आप हज़रात खामोशी के साथ कुरान अज़ीम की तिलावत को समाअत करें, इसलिए कि अभी मैंने देखा सूरतुल मुल्क की तिलावत हो रही, लोग बातचीत कर रहे हैं। ये हराम है, कुरान की तिलावत हो लोग बात करें, ये हराम है। इसलिए अहले सुन्नत व जमात अहनाफ के नज़दीक तो नमाज के अंदर जब कुरान की तिलावत हो, इमाम कुरान की तिलावत करे तो मुक्तदी को चुप रहना ज़रूरी है, इसीलिए क़िरात नहीं है। इसलिए आप हज़रात शरई मसले को समझें और साथ ही साथ इस बात को भी समझें कि जब आप हज़रात अपने घरों में भी चंद लोग मिल करके कुरान पढ़ें तो सब लोग आहिस्ता पढ़ें, और अगर एक आदमी पढ़ रहा है और सारे लोग सुन रहे हैं तो ज़ोर से पढ़ने में कोई हर्ज नहीं। बहरहाल तिलावत कुरान अज़ीम से आज के प्रोग्राम का आगाज़ होने जा रहा है। आली जनाब रमज़ान सल्लमहु कुरान अज़ीम की तिलावत से आज के बज़्म का इनेकाद कर रहे हैं। मैं मौसूफ से गुजारिश करूँगा कि आप तिलावत शुरू करें। कुर्सी ले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस स्वलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैली व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामन महमूदा। चेयर दो ना आगे को बैठने के लिए। वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुन्का सुल्ताना
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم सुभान अल्लाह।